Good morning to all of you students. Today we will start on the topic of biomolecular electrophilic substitution reaction. इसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, एसिड टू रिएक्शन. ठीक है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किसी एटम को या ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को सब्सिट्यूट करता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन या एसी2, या इसे ऐसी भी रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो. ये क्या है, आपका सबस्ट्रेट है जिसमें क्या है, जेड आपका लिविंग ग्रुप है. क्या है आपका लिविंग ग्रुप. ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इसको अटैक करेगा. आ रहा है समझे. अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये प्रोडक्ट है आपका और ये क्या है, आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया है. तो यहाँ पर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर देते हैं. आ रहा है समझे. अब देखते हैं एलिफेटिक में जो एसी2 रिएक्शन है तो वो क्या होता है, रेयर केस में होता है. इतनी आसानी से ये रिएक्शन नहीं हो पाता है. ऐसी रिएक्शन कोई कॉमन नहीं होती है. बहुत मुश्किल होता है ऐसे रिएक्शन को करना, क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाला लिविंग ग्रुप होता है वो होना चाहिए. वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इजीली नहीं निकल पाता है. आ रहा है समझे. अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट पे. in aliphatic Ac2 reaction are rare due to the requirement of an electrophilic living group. मतलब यही कहना चाह रहा है कि जो Ac2 रिएक्शन है वो इजीली बहुत रेयर केस में होता है, ये इजीली नहीं हो सकता. आ रहा समझ में. अब देखते हैं ये वाला रिएक्शन. जनरली Ac2 रिएक्शन occur in organometallic having lithium, chromium, टीन, आयरन, कोबाल्ट मेटल्स एसेट्रा. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो Ac2 रिएक्शन है वो किस में प्रेजेंट होता है, आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. जैसे कि उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आपका लिथियम के कंपाउंड होने चाहिए, क्रोमियम के कंपाउंड होने चाहिए, टीन के कंपाउंड होने चाहिए, आयरन के कंपाउंड होने चाहिए. ठीक है. और आपका कोबाल्ट के मेटल होने चाहिए, इसके कंपाउंड होने चाहिए. तो आपका क्या होगा, ये यहाँ पर Ac2 रिएक्शन देगा. आ रहा समझ. अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोर कॉमन एग्जांपल ऑफ Ac2 इज इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कुछ कॉमन एग्जांपल हैं जो Ac2 रिएक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं. ऑर्गेनोमेटलिक में जो ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड होते हैं. ठीक है. अरे तुमने ध्यान से सुना कि ऑर्गेनोमेटलिक में जो ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड होते हैं वहाँ Ac2 के कई सारे एग्जाम्पल देखने को इजीली मिल जाते हैं. ठीक है. आ रहा है समझ. एलिफेटिक जो होते हैं वो रेयर केस में होते हैं. ऐसे कौन एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं जहाँ Ac2 रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो वो हैं कौन कौन से हैं वो देखो. यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रिज हेड कार्बन प्लस बल्कि नियोपेंटिल ग्रुप. मतलब जिसमें ब्रिज हेड कार्बन हो और जहाँ पर क्या हो, बल्कि नियोपेंटिल ग्रुप हो, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Ac2 रिएक्शन देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर दो एग्जांपल हमने दिया हुआ है, ध्यान से देखो. ये आपका क्या है, ब्रिज कार्बन है. ठीक है. कौन सा वाला, ये वाला ब्रिज कार्बन है. ठीक है. अब इस ब्रिज कार्बन पे क्या है, काफ़ी क्राउडेड होते हैं. यहाँ पर क्या होता है, जेड क्या है, आपका लिविंग ग्रुप है. क्या है, लिविंग ग्रुप है. अब ये वाला देखो नियोपेंटिल डेरिवेटिव. किस टाइप का डेरिवेटिव है, नियोपेंटिल डेरिवेटिव. यहाँ भी जेड आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. आगे समझिए, ये जेड किसकी तरह काम करता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है. और जो आपका ये वाला पोजिशन है इसी को क्या बोलते हैं, नियोपेंटिल डेरिवेटिव पोजीशन. आगे समझिए. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इसका मैकेनिज़्म है. मैकेनिज़्म देखते हैं. मैकेनिज़्म ऑफ Ac2 रिएक्शन. इसमें पहला पॉइंट है आपका SN2 रिएक्शन प्रोसीड वियर सिंगल ट्रांजिशन एंड कन्वर्टेड स्टेप वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑक्योर एट सेम टाइम. तो ये हम लोग SN2 रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो इसमें जो भी आपका रिएक्शन होगा उसमें बॉन्ड का बनना और टूटना, पहले टूटेगा तो टूटना और बनना क्या होगा, एकदम सेम टाइम में होगा. ठीक है. अब अगला पॉइंट आते हैं. Ac2 reaction is analogous to SN2 with same difference as in SN2 attack of nucleophile take place from back side, but in Ac2 reaction
इलेक्ट्रोफाइल अटैक फ्रॉम बोथ साइड, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक साइड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब हम SN2 रिएक्शन देखे हैं, ठीक है, SN2 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो अटैक है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अटैक क्या होता है, सिर्फ एक ही साइड से होता है, सिर्फ बैक साइड से होता है। बट क्या होता है SN2 रिएक्शन में, ये जो अटैक है वो दोनों साइड से होता है, मतलब फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो SN2 में ऐसा क्यों होता है, मतलब SE2 में ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें दोनों साइड से अटैक होता है और SN2 में ऐसा सिर्फ बैक साइड से ही अटैक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सामने से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर जो लिविंग ग्रुप निकलने वाला होता है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जो अटैक है वो कैसे होगा, बैक साइड से होगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक एग्जांपल आप लिखा हुआ है, in SN2 attack of nucleophile from backside is due to repulsion, but in SE2 electrophile has vacant orbital, so no repulsion is there। मीन्स देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक ये आपका बैक साइड से हो रहा है, ये यहाँ पर आपका फ्रंट साइड से हो रहा है। पर ये जो लिविंग ग्रुप है, देखो लिविंग ग्रुप है। अब न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आ रहा है समझ? तो ये जो लिविंग ग्रुप है इसके साथ जैसे यहाँ से अटैक करेगा डायरेक्ट, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, मतलब ये इसको रिपल करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको रिपल करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अटैक है वो नहीं हो पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, आपका बैक साइड से अटैक करेगा। आगे समझिए। उसके बाद हम आते हैं, लेकिन SE2 में ऐसा क्या है जो उसका अटैक है वो दो अट्रैक्टिंग जो स्पीसीज़ है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। मतलब SE2 में जो अटैक है वो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से होता है। पर ऐसा क्यों होता है कि SE2 में जो अटैक करने वाला है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेफिशिएंट होता है। जो उसके ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपके खाली होते हैं। अरे समझ, तो जब वो खाली रहेगा तो क्या होगा, वो रिपल्सन होगा, क्या नहीं होगा, तो फ्रीली क्या होगा, दोनों साइड से अटैक कर पाएगा। आ रहा है समझे? अब एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, उसको देखिए ध्यान से, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखो, ये कार्बन है आपका, ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर अटैक करने वाला क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होता है, जब इसमें फ्रंट साइड से अटैक SE2 मैकेनिज्म में, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। मतलब देखो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और लिविंग ग्रुप का, क्या होगा, एट ए टाइम टूटेगा भी और यहाँ पर क्या होगा, बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब टूटना और बनना क्या होगा, दोनों साथ साथ होते रहेगा यहाँ पर। आ रहे समझे? अब देखो यह इलेक्ट्रोफाइल मैंने जो दिखाया है उसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो इसको बिल्कुल रिपल नहीं करेगा और सीधे अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करके क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे कैसा प्रोडक्ट मिला है हमको, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है, रिटेंशन। अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट बना है और उसका जो सब्सट्रेट है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है, सेम है। मतलब देखो यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है उसका सब्सट्रेट का आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट बना है उसे हम कैसा प्रोडक्ट कहते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो उसका सेकेंड वाला पॉइंट, यहाँ पर जो कार्बन है और ये आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच यहाँ पर बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है और जो साथ में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। आ रहा है समझ? मतलब यहाँ से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ से बॉन्ड आपका टूट रहा है। तो इस तरह इस यहाँ पर कैसा SE2 बैक साइड अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा प्रोडक्ट है, आपका इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब देखो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन है,
आ रहा समझ में। देखो सबस्ट्रेट का ध्यान से देखोगे तो सबस्ट्रेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है और प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों चेंज है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका, इन्वर्सन प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आगे समझिए। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। यहाँ पर देखो ध्यान से कि जो रेट होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रेट होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल के क्या होता है, कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। कि एसिड रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ रिएक्शन का रेट जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, किस पे, 2 मॉलिक्यूल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, या 2 सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर Ac2 का रेट सबस्ट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब वो क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन, ये दोनों पे क्या करेगा, वो डिपेंड करता है। आगे समझिए। अब आते हैं हम ऑर्डर पे। ऑर्डर मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया है कि रेट फार्मूले से जो कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेशन आपका फॉर्म की जो क्या होता है, पावर पे होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ की जो पावर है वो क्या है, देखो सबस्ट्रेट के ऊपर क्या है, 1 है, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या है आपका, 1 है। तो जैसे यहाँ की पावर भी 1 है, तो दोनों को जोड़ के हम क्या कर लेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ दिए, 1 + 1 तो कितना आया, 2। ठीक है। तो जनरली जो Ac2 रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं, जो मैकेनिज़्म है वो फ्रंट में होती है, जिससे बनने वाला प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रिटेन रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मतलब Ac2 रिएक्शन जितने भी रिएक्शन है ज़्यादातर कैसे होते हैं, रिटेन प्रोडक्ट देते हैं, मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। देखो ये कोई भी मान लो आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या है आपका रिएजेंट है, जिस पे आपका मरकरी यहाँ पर स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी है वो अलग उससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है आपका रिएजेंट का मरकरी है। अब देखो Ac2 मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, क्लोराइड है। आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्लोराइड है, जो कि क्या करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा और क्या बनाएगा आपका, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बना है। ये जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट जो यहाँ पर मरकरी है उससे क्या हुआ, अटैच हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक होके बाहर निकल गया है, और ये जो रिएजेंट का आपका मरकरी है वो कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो ध्यान से देखोगे कि जो आपका रिएक्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट के किस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा आपका रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाएगा।